स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, बोर्ड एग्ज़ाम के कैंसिलेशंस के बारे में। कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे तो कब होंगे, या कंडक्ट कराए जाएंगे तो कब कराए जाएंगे। और इस बारे में डिफरेंट स्टेट्स ने और कोर्ट्स ने किस तरीके से अपनी बातें रखी हैं या बातें कही हैं, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 17 मई को, यानी कि कल, एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई की गई थी एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें सभी स्टेट्स से सजेशन मांगे गए थे, जिसमें सभी स्टेट्स के जो एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं या सेक्रेटरी लेवल के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग थी। और इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया था। कल पूरे दिन मीटिंग चली थी। तो उसमें अल्टीमेटली कोई डिसीजन तो नहीं निकला फाइनली कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बट फर्दर मतलब कुछ कुछ ना कुछ उन्होंने सॉल्यूशंस तो निकाला होगा कि फर्दर नेक्स्ट मीटिंग में वो कंफर्म ही करा दें। उम्मीद ऐसी है। अब हालांकि देखते हैं कि किस तरीके से कैंसिल होता है या नहीं होता है। और तो इससे रिलेटेड आपने डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ हेडलाइंस आप रोज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और बच्चे मतलब काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज से और एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन देते हुए कि कैंसिलेशन की प्रोबेबिलिटी लगभग 60 to 70% है। तो उस रिगार्डिंग ये कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन उठा रखी है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स का सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, यूनिवर्सिटी एडमिशन पे और फर्दर एजुकेशन पे, जो कि स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कॉलेज एडमिशन होने हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ट्वेल्थ के कैंसिल कराना इतना भी ईजी नहीं है कि जैसे हमने टेंथ के कैंसिल करा दिए। टेंथ के कैंसिल कराने में तो क्या है कि आप 11th में एडमिशन लोगे, फिर ट्वेल्थ पढ़ोगे, मतलब स्कूलिंग चलती रहेगी। लेकिन ट्वेल्थ के बाद आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है। स्कूलिंग कहने का सेंस कि आप स्कूल से कॉलेज में चले जाते हो, मतलब आप सीधे हायर एजुकेशन लेने जाते हो। तो अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी तो किस हिसाब से लेगी। अब जैसे किसी बच्चे का सब ड्रीम है कि वो उसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, जैसे डीयू से पढ़ना है या मिरांडा हाउस, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो वहाँ से पढ़ना है, तो वहाँ परसेंटेज मांगी जाती है ट्वेल्थ की। अब अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसकी परसेंटेज स्कूल के रिकमेंडेशन के हिसाब से हो सकता है कि कुछ कम आ जाए। जैसे वहाँ कट ऑफ आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 99 95 के आसपास रहती है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ एडमिशन की वैसे ही दिक्कत है कि एग्जामिनेशन लेने के बावजूद बच्चे वहाँ काफ़ी परेशान रहते हैं कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो यूनिवर्सिटीज़ के पास भी प्रॉब्लम है अभी कि वो एडमिशन किस बिहाफ पे लें। अब हो सकता है कि किसी बच्चे ने अच्छी मेहनत करी हो कि वहाँ वो अच्छा स्कोर करे, लेकिन स्कूल में अभी अच्छा नहीं है वो, तो उनके लिए भी दिक्कत है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत है, और ना पढ़ने वालों के लिए तो खैर है ही, उनके लिए तो ठीक भी हो जाएगा एक हिसाब से। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो जैसे काफ़ी दूर दराज के गाँव में बच्चे रहते हैं, या काफ़ी डिस्टेंस बहुत ही लोकेटेड होती है उनकी जो जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ ना नेटवर्क का अच्छे से कुछ है वहाँ कॉन्सेप्ट। तो इसलिए उनकी पढ़ाई तो वैसे ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उनको उनको मार्किंग किस तरीके से दी जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हर साल लगभग 1 करोड़ के आसपास बच्चे जो हैं ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते हैं। मैं सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड्स को मिला के बात कर रहा हूँ कि हर साल लगभग 1 करोड़ के आसपास बच्चे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते हैं। तो मतलब 1 करोड़ बच्चों का भविष्य अभी एक तरीके से बोल सकते हैं हम लटका पड़ा है। उनको लगभग 1.5 या 2 साल होने वाला है कि वो ट्वेल्थ में ही है। तो उनका वैसे ही 1 साल, तो पिछले साल वालों का तो वैसे ही उनका भी डिले है एक तरीके से, और अभी वालों का तो और भी बिल्कुल ही, मतलब उनका तो एक तरीके से 11th भी नहीं पढ़ पाया वो ढंग से, और लास्ट में 11th के एग्ज़ाम के टाइम पे भी उनका कोरोना चला था। अब ट्वेल्थ में तो फिर पूरा साल ही एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो यह भी प्रॉब्लम तो सभी के लिए है। तो उससे रिलेटेड देखते हैं हम क्या क्या कुछ सॉल्यूशन भी निकले जल्द ही, तो इसकी उम्मीद करते हैं। तो ये कुछ कल की न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि पोखरियाल जी ने क्या करा था, बहुत सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई थी और स्टेट से सजेशन मांगे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम को किस तरीके से हम कैंसिल करेंगे तो मार्किंग क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारी काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चली थी। तो ये है, उसका ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने द हिंदू से आर्टिकल उठा रखा है।
तो इसके बारे में ही अच्छा, सीबीएसई ने, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 1 जून के आसपास हम अनाउंस करेंगे कि फर्दर किस तरीके से डिसीजन लेंगे करके, तो उनका तो वही है। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मांग तो सीधा सीधा है कि आप कैंसिल करा दो एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि अगर एक बच्चा भी इन्फेक्ट हो रहा है तो उसकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम आएंगी, और उससे आसपास के इन्वायरमेंट में कितनी प्रॉब्लम आएंगी, और उसके आसपास जो बच्चे हैं वो अफेक्ट होंगे। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि इंडिया में अभी इलेक्शन में आपने देखा, उतने सारे लोगों को कोरोना हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली। ना गवर्नमेंट ने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारी वजह से हुआ, या ना स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ना पॉलिटिशियंस ने जो वहाँ अनसंट रैलियाँ करा रहे थे। तो वही प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बात है, मांग, ये जायज़ मांग भी एक तरीके से बोल सकते हैं तो कैंसिलेशन की। तो उन्होंने इसी बारे में बोला है कि एग्जामिनेशन कैंसिल कराओ आप जल्द से जल्द, और मार्किंग सिस्टम वही अडॉप्ट करो जो आपने 10th के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं अभी के हिसाब से। ये है, ये उनकी मांग है। और इस बारे में जैसा कि एक इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर भी लिखा है। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट मेंशन करे हैं, आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ना। मैं कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि अल्टरनेटिव मोड अपनाइए आप, जिससे कि क्या हो जाए, इस एकेडमिक ईयर का जो असेसमेंट है, मतलब स्टूडेंट्स की जो मार्किंग आनी है या उनका जो रिजल्ट बनना है, वो उसके लिए कुछ अल्टरनेट मेथड अपनाओ आप, इस तरीके से बोला है उन्होंने। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी बोली है इसमें कि जैसे बिलो 18 वाले, जो सारे के सारे 12th एग्जाम वाले होते हैं, 18 के आसपास एज होती है उनकी, 17 18 16 17 18, तो उनका वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है। तो अगर वो इस माहौल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो तो वो क्या हो सकते हैं, एक तरीके से सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, आसपास के इलाकों में भी वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, वो कितनों को फैला दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वजह से उन्होंने ये भी एक मुद्दा है कि कैंसिल इसलिए भी होना चाहिए कि वो कोरोना को और ज़्यादा फैला सकते हैं। और वह जैसा कि अभी आप देख भी रहे न्यूज़ चैनल्स में कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो छोटे बच्चों को ही करने वाले हैं, छोटे बच्चे यानी कि 18 से कम वालों को अफेक्ट करने वाले। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इन जो एग्ज़ाम है 12th के, कुछ डिले कर दो बोला है उन्होंने, अगर आपको लेना है तो कुछ डिले करो और कुछ एक अल्टरनेट मेथड सोचो। तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना 1 करोड़ बच्चों का प्रैक्टिकली बहुत ही, इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अब देखो किस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग, जैसा कि ट्विटर में बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ट्विटर में मीम्स भी बने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें बोला है कि कैंसल एग्ज़ाम सेव स्टूडेंट्स, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर में काफ़ी दिनों से इस बारे में। और बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन लेने में पीछे हो गई है इस तरीके से। तो मतलब एक तरीके से बाढ़, जोक की और मीम्स की बाढ़ आ चुकी है मतलब ट्विटर में। तो उसी से रिलेटेड ये एक न्यूज़ है जिसमें बोला है कि नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन टेकन येट। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स से सजेशन मांगे गए थे, तो उसके रिगार्डिंग आज की अभी की 12 बजे के आसपास की इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से मैंने उठाई है। तो गुजरात बोर्ड ने क्या बोला है, या गुजरात वालों ने बोला है कि वहाँ की एक एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल जो होते हैं, एक तरीके से प्राइवेट स्कूल बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप एग्ज़ाम कैंसिल ही करा दो, और जो मार्क्स का असेसमेंट करना है ना, जो बोर्ड के मार्क्स देने, तो इंटरनल एग्ज़ाम और असाइनमेंट, क्योंकि टीचर्स को पता रहता है कि इंटरनली वो बच्चा किस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकता है, उन्हें पता रहता है। तो इंटरनल एग्ज़ाम और असाइनमेंट के हिसाब से आप मार्किंग कर दो। तो ये एक सजेशन है, ये भी काफ़ी अच्छा सजेशन है। और ऐसे ही आसाम बोर्ड ने तो अभी कोई डिसीजन लेने से मना कर दिया है, तो उन्होंने 25 मई के बाद ही कुछ एक शेड्यूल करने को सजेशन दे रखा है। तो उन्होंने बोला है कि ओनली 3 सब्जेक्ट्स का हम एग्ज़ाम लेंगे। तो ओनली 3 के एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेना भी दिक्कत वाली बात है अभी। तो देखो अब फर्दर क्या होता है। ये आसाम बोर्ड का है। और ऐसे ही उड़ीसा बोर्ड ने भी कुछ सजेशन दिया है कि उन्होंने, सजेशन तो क्या, वो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन पे अभी देखना चाह रहे हैं कि फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो वो एग्ज़ाम लेने की सोचेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बोला है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस हैं, तो इसीलिए एक मत नहीं हो पाए। तो कल के
जो मीटिंग था उसका नो रिजल्ट होना भी ये एक रीज़न है कि सारे सहमत नहीं हो पाए किसी एक मुद्दे पे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी सहमत हो, क्योंकि उनके असहमति से 1 करोड़ बच्चों का भविष्य लटका पड़ा है। और इसके रिगार्डिंग कुछ मीम्स भी आप देख सकते हैं, ये जैसा कि ये स्टूडेंट हैं और सीबीएसई है, काफ़ी फनी से है, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो बहुत कंसर्निंग है, बहुत ही चिंताजनक है। भले आप थोड़ा सा इससे लाइट मूड बना सकते हैं इसको देख के। ऐसे ही कुछ मीम्स ये मैंने एक आध और उठाए हैं। ये भी है कोई अपरिचित मूवी का सीन है। इसमें मतलब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसी बीच में इसी डायलेमा में फंसे पड़े हैं स्टूडेंट्स। और ऐसे ही एक ये भी मीम है। और देखो, एक्चुअल में एग्ज़ाम लेने में प्रॉब्लम बहुत सारी है, और ऐसे माहौल में एग्ज़ाम लेना तो प्रैक्टिकली ना ही हो तो बेटर है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगी, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी टीचर्स की ड्यूटी लगनी है। तो बच्चे तो अफेक्ट होने ही होने हैं कोरोना से, साथ साथ टीचर्स भी अफेक्ट होंगे। हालांकि टीचर्स का लगभग सबका वैक्सीनेशन हो चुका होगा, कुछ कुछ का, तो कम रिस्क में, लेकिन स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। तो अब अगर हमारा फ्यूचर ही रिस्क में रहेगा तो इंडिया काहे से ग्रोथ करेगा। तो आत्मनिर्भर भारत जो होना चाहिए वो अब फिलहाल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर ऐसे माहौल में बच्चे अफेक्ट हो गए तो बच्चों के लिए तो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि कैंसिलेशन ही हो, लेकिन एक कुछ रिजिड वे मिले जिससे कि पढ़ने वाले बच्चों का भी नुकसान भी ना हो, और जो ना पढ़ पाए हैं किसी रीजन की वजह से वहाँ भी नुकसान ना हो। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को भी सबको एक साथ आना पड़ेगा। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको यूनिवर्सिटीज़ से भी, और साथ ही साथ स्कूल बोर्ड से और सारे स्टेट बोर्ड से, सबके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करके कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए जल्द से जल्द। और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्ट्स ने भी डिफरेंट डिफरेंट सजेशन दे रखे हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी की गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये एक आर्टिकल है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले और बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो, यही अभी के लिए तो बेटर सिचुएशन है, ताकि फर्दर और डिले ना हो और कुछ अल्टरनेटिव मेथड निकले जिससे कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे बहुत पढ़ने वाला हो, चाहे किसी वजह से नहीं पढ़ पाया हो लेकिन मेहनती हो। तो सबका एक तरीके से कुछ ऐसा कुछ मेथड निकलनी चाहिए। कि इसका एक सजेशन तो ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक लेवल पे ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबका अलग अलग होता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहेगा, कोई मेडिकल में जाना चाहेगा, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहेंगे। तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती हैं, क्विक एग्जामिनेशन, जिससे कि और उसमें 12th की परसेंटेज का वेटेज ना हो, क्योंकि वो परसेंटेज तो ऑब्वियसली बात है स्कूल के असेसमेंट के बिहाफ पे दी गई हैं। तो सीधे उनका 12th के एग्ज़ाम्स को ज़्यादा, 12th के मार्क्स को ज़्यादा मैटर ना करते हुए एडमिशन किसी इंटरनल बेस्ड टेस्ट पे लिया जाए। इस तरीके का कुछ अल्टरनेटिव मेथड हो सकती है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो ये कुछ सजेशंस बहुत सारे लोगों ने दे रखे हैं, तो शायद आई होप कि जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले और फर्दर डिले ना हो। तो ये है, इसमें फर्दर कुछ और एडिशन होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ। और इस पेंडेमिक के दौरान अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, जिनको एक्चुअल में नीड है, और खुद भी सेफ रहिए और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। थैंक यू।